नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। इनसाइड स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। शीना वोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की हालत अब स्थिर है। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि 48 घंटों तक उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। उसके बाद अस्पताल से छुट्टी देने का फैसला किया जा सकता है। लेकिन इंद्राणी जेल में बेहोश कैसे हुई थी, इसका राज अब तक अनसुलझा है। जेल में दवा का ओवरडोज लेने की बात पर डॉक्टर्स खुलकर अभी कुछ भी नहीं कह रहे। इंद्राणी मुखर्जी अभी कॉन्शियस है, ड्राउजी है। वो उनको पूछने के बाद ओरल कमांड से बातें करते हैं। उन्होंने अभी उनको हमने पानी पीने को दिया है, वो उन्होंने लिया है और उनकी कंडीशन अच्छी है। हम उनको अगले 24 आवर्स टू 48 आवर्स ऑब्जर्व करने वाले हैं और ऑब्जर्व करने के बाद जो हमारे जो डॉक्टर फिजिशियन ट्रीट कर रहे हैं या साइकेट्रिस्ट ट्रीट कर रहे हैं, उनका ओपिनियन लेके बाद में हम उनको डिस्चार्ज करने वाले हैं। इसको हम ऐसा बोलते हैं कि दो चीजें होती है। हमने एमआरआई किया जिसमें ब्रेन नॉर्मल है, हमने बाकी के टेस्ट किए, उसमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग होते हैं वो क्लिनिकल फाइंडिंग पे उसका डायग्नोसिस किया जाता है और क्लिनिकल फाइंडिंग को टेस्ट हेल्प कर डिस्चार्ज करने वाले हैं। इसको हम ऐसा बोलते हैं कि दो चीजें होती है। हमने एमआरआई किया जिसमें ब्रेन नॉर्मल है, हमने बाकी के टेस्ट किए, उसमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग होते हैं वो क्लिनिकल फाइंडिंग पे उसका डायग्नोसिस किया जाता है और क्लिनिकल फाइंडिंग को टेस्ट हेल्प करती है कि तुम्हारा क्लिनिकल फाइंडिंग बराबर है कि नहीं है। तो इसमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग था वो क्लिनिकल फाइंडिंग से हमने ट्रीटमेंट दिया था, वो ट्रीटमेंट को वो रिस्पॉन्ड कर गए हैं और रिस्पॉन्ड करने के बाद अभी वो कॉन्शियस है। फोरेंसिक की रिपोर्ट के बाद आप क्या कहेंगे? क्या फॉरेंसिक की रिपोर्ट मैंने बताया है कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट ऑथेंटिक है। चलिए, जेजे हॉस्पिटल्स के बाहर से हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, हालत स्थिर है इंद्राणी की और अब जल्द ही डॉक्टर छुट्टी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक राज जो अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ वो ये कि आखिर जेल के अंदर इंद्राणी बेहोश हुई कैसे, उसके पास इन दवाइयों का ओवरडोज पहुंचा कैसे? बिल्कुल अनुराग, 50 घंटे हो चुके हैं जेजे अस्पताल के बाहर मैं खड़ा हूं और यहाँ इंद्राणी पिछले 50 घंटों से भर्ती है, लेकिन डॉक्टर अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि इंद्राणी की इस हालत की वजह क्या है। लगातार कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि विरोधाभासी बयान जो है वो आ रहे हैं। कल दोपहर तक जो डॉक्टर लहाने हैं, डीन है जेजे अस्पताल के, उनका कहना था कि ड्रग ओवरडोज की वजह से ये हालत इंद्राणी की हुई है, लेकिन शाम तक एफएसएल की रिपोर्ट आई और ड्रग ओवरडोज की बात छोड़िए, ड्रग का नामो निशान नहीं है, ऐसी रिपोर्ट एफएसएल ने दी है। अब डॉक्टर लहाने का कहना है कि वो एफएसएल की रिपोर्ट को भी मानते हैं, लेकिन उनकी जो जांच है, उनकी जो थ्योरी है ड्रग ओवरडोज की, उसी के हिसाब से उन्होंने क्लिनिकल ट्रीटमेंट किया था इंद्राणी को और उसमें रिस्पॉन्ड किया है। तो वजह क्या है उस बारे में पूछने पर डीन जो है वो गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। यही वजह है कि जो रहस्य है इंद्राणी की इस हालत का वो गहराता जा रहा है कि आखिर इंद्राणी इस हालत में पहुंची कैसे, जेल के अंदर वो बेहोश कैसे हुई। अगर ड्रग ओवरडोज की बात है तो एफएसएल की रिपोर्ट में सीधे नेगेटिव रिपोर्ट क्यों आई है, उसमें ये क्यों कहा गया है कि ड्रग का कोई भी नाम और निशान उनके शरीर में नहीं है। फिलहाल जांच चल रही है, आईजी जो प्रिजन है महाराष्ट्र के वो इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि ओवरडोज, ड्रग का ओवरडोज इंद्राणी ने लिया है, लेकिन जो मेडिकल जांच है वो कहीं न कहीं मामले को उलझा रहा है। एफएसएल की रिपोर्ट कुछ और। चलिए राजेश, नजर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत